रायबरेली का जो रण है वो सज चुका है और यहाँ रायबरेली में लड़ाई जो है भीषण होने वाली है। इंतज़ार है 20 मई का जब यहाँ पर वोट पड़ेंगे। उससे पहले यहाँ दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम पहुँची हुई है। रायबरेली में विधानसभा है सदर, यहाँ चाय जो है तैयार हो रही है और धड़ाधड़ जो है चाय जो है बिक भी रही है। तो जो रायबरेली की जनता है, चाय वाले भाई साहब, वो क्या सोच रही है चुनाव में? मैम जो भी नतीजा होगा आपको तो खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल ये है कि लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है? जी, राहुल गांधी की, कांग्रेस की लहर चल रही है। कोई मुद्दा भी है या नाम काफ़ी है? मैम नाम ही उनका काफ़ी है, इंटरनेशनल नेता हैं, ऐसे ही नहीं, नाम ही उनका काफ़ी है। यहाँ भांति भांति के लोग आते होंगे, तो चुनाव के समय में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं राजनीतिक? अब बातचीत सबकी होती है, अपनी अपनी होती है। कोई अपने मुद्दे पे बात करता है, कोई बेरोज़गारी को लेकर बात करता है, कोई महंगाई को लेकर बात करता है, सब अपने अपने, कोई धन को लेकर बात करता है। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, जैसे जिसको जो समझ में आता है। मतलब दोनों तरफ बात? जी, दोनों तरफ की बात चल रही है। तो रायबरेली में जो मुकाबला है वो एक तरफा नज़र आ रहा है कि क्या है, कांटे की टक्कर है? नहीं है, टक्कर तो होनी है, दोनों में बराबर टक्कर होनी है। जो हमारे एमएलसी हैं वो भी बहुत नामी चेहरा है और राहुल गांधी जी हैं, वो तो हाई हैं, उनका बोलवाला। क्या नज़र आ रहा है कि रायबरेली का विकास जो है वो हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, अगर देखेंगे तो आपको हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, बट अब आपको अपने देखने का नज़रिया है, सबका अपना अपना तरीका है देखने का। इन्होंने जैसे कहा है कि जो टक्कर है वो इन्होंने कहा है कि बराबरी की होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली का जो मुकाबला है वो रोचक होगा या एक तरफा होगा? मैम बराबरी का है, लेकिन जो है कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी है रायबरेली में। क्यों भारी लग रहा है? कोई मतलब मुद्दे हैं या एक इमोशनल अटैचमेंट है? मैम इमोशनल अटैचमेंट तो रहा ही है, क्या नाम है, गांधी परिवार से। यहाँ पे क्या नाम है, कांग्रेस का गढ़ रहा है ये रायबरेली, तो इस वजह से, और राहुल गांधी बड़ा नाम भी है यहाँ पे, इस वजह से। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने जो है चाय की दुकानें, जहाँ बिल्कुल आम से चेहरे हैं और ये चेहरे हैं रायबरेली के। तो रायबरेली का आम इंसान है वो चुनाव के समय किस तरफ देख रहा है? हम तो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। हाँ, कोई खास कारण है? हाँ, हमको 2.5 लाख आवास योजना के लिए मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिला। वो मेरी पकौड़ा की दुकान है। 10,000 पहले मिला था, उसको दे दिया, फिर 20,000 मिला, अब 50,000 मिला, अभी 1 हफ्ता हुआ। और राशन फ्री मिल रहा हमको, और क्या चाहिए हम? और क्या चाहिए? पेट भर रहा है, सर पे छत एकदम आराम से भर रहा। कह रहे हैं गरीब, कोई गरीब है नहीं। फ्री में राशन मिल रहा होगा, 200 रुपया नहीं कमा सकता। फ्री में राशन मिल रहा होगा, 200 रुपया नहीं कमा सकता। कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी, कौन बेरोजगारी? चाचा, ये लोग कहते हैं कि केवल कुछ ही लोगों को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है? बहुत लोगों का मिला। बैठ जाते, कोई सामने थोड़ी ना आता है, ऐसा नहीं सभी को मिलता होगा, सब सामने थोड़ी ना ले लेके बैठ जाते हैं। अब आदमी विरोधी करना तो एक तरफा विरोध करेगा। हम ले लेके बैठ जाते हैं, अब आदमी विरोधी करना तो एक तरफा विरोध करेगा। हमको मिलता है तो हम दिखा रहे हैं कि हमें मिला हुआ है, हम दिखा सकते हैं। वो सब बिल्कुल से विरोधी कर रहे हैं ना, उनको नहीं मिल रहा। तो भाई साहब ये बताइए कि जैसे इन लोग ने योजनाएं गिनाई कि लोगों को लाभ मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, और समाज को इसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग इस पर जो है विचार करके नहीं चलेंगे और विचार करके वोट नहीं डालेंगे तो हम लोगों का जो है पीछे जाना ही जाना है। रायबरेली का विकास नहीं हो पा रहा है। सांसद जी जो है हमारा निधि लेते हैं और वापस कर देते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोगों को कष्ट यही है। आपको क्या लग रहा है, रायबरेली का विकास हो पा रहा है? जी हम इधर के है ही नहीं है। कहाँ के हैं? हम प्रतापगढ़ जिले। प्रतापगढ़ वाले को यूपी की सियासत तो समझ ही आ रही है ना, तो क्या लग रहा है इलेक्शन? इलेक्शन ठीक ही लग रहा है अभी। यहाँ एक युवा चेहरा है, रायबरेली क्यों भाई? जी हाँ। रायबरेली का जो युवा वोटर है वो क्या सोच रहा है? इलेक्शन में क्या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। किस लिए? क्योंकि यहाँ कई सारे और युवा, मुझे राजनीतिक सब कुछ अच्छा लगा, उसका कारोबार सब कुछ अच्छा है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ आपके जैसे और युवा थे जो बता रहे थे कि रोजगार के मुद्दे पे थोड़ा सा कहीं कमी है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो उस लायक है तभी हो पाएगा। विदाउट इफ़ यू हैव एजुकेशन देन यू विल बी सक्सेस, अदरवाइज नॉट सक्सेस। If you have education, then you will be success. Otherwise, not success. रायबरेली में मुकाबला जो है वो रोचक होने वाला है या एक तरफा?
नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं सारे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आई थिंक। क्यों, मतलब कोई काम एक अच्छा लग रहा होगा, कुछ विकास का मुद्दा होगा? मेरे को उनका हर एक काम अच्छा लगता है, सारे काम अच्छे लगते हैं, कोई भी काम हो सारे। लीडर कौन अच्छा लग रहा है? रीडर नेता कौन अच्छा लग रहा मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। है? रायबरेली का वोटर है जिसने कहा है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्र का विकास है वो भी यहाँ के लोगों के दिमाग में है। तो भाई रायबरेली का जो मुकाबला है वो कैसा होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। बीजेपी सरकार आने वाली है। किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पे? काम के मुद्दे पे, प्रशासन के मुद्दे पे, ये सब मुद्दे पे, सारे मुद्दे पे जो है बीजेपी ही आने वाली है। काम के मुद्दे पे, प्रशासन के मुद्दे पे, ये सब मुद्दे पे, सारे मुद्दे पे जो है बीजेपी है। यहाँ रायबरेली में क्या क्या काम आपको लग रहा है कि हुआ है? आज हमारे रेलवे में जो है डबल लाइन, सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन हो गई, 4 लाइन। और इतने अच्छे जो है 6-4 का जो है वो बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन जो है इस पे कोई भी चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो है ये हमारे लिए बहुत सही है कि जो बन रहा, हम विकास देख रहे हैं, उसी पे हम वोट डालेंगे। तो हमारे हिसाब से बीजेपी के लिए। क्यों भाई, विकास दिख रहा है कि नहीं रायबरेली? रायबरेली में विकास नहीं दिख रहा उतना। इनको नजर आ रहा है? रोड आप देख लीजिए, नहीं रोड जो चीज़ सही है तो सही वो है। केवल मैडम वो सांसद निधि से जो निकला हुआ धन वो नहीं आ रहा, बाकी सेंट्रल से आया हुआ, जैसे सेंट्रल से जो रेलवे चीज़ का जो भी सिस्टम रहा, जैसे सुंदरीकरण हुआ, रेलवे स्टेशन सुंदरीकरण हुआ, या नई गाड़ियाँ चलने लगी, वो सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं, उसका जो है हम लोगों को लाभ मिला। भाई ये आप बताओ, रायबरेली के हो? जी। रायबरेली में क्या चलता है? इमोशनल कार्ड चलता है, विकास चलता है, या नाम चलता है? यहाँ भाजपा सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार सही नहीं, बहुत महंगाई ज़्यादा है यहाँ पर। राहुल गांधी चाहिए, कांग्रेस। हाँ, आपको लग रहा है तब महंगाई कम हो जाएगी? जी जी बिल्कुल होगा। उनकी सरकार थी तब भी महंगाई बहुत कम थी, इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी तो यहाँ नाम चल रहा है? जी जी, राहुल गांधी। मुद्दा महंगाई? जी जी, महंगाई। तो इन्होंने स्पष्ट बताया है कि मुद्दा जो है महंगाई है, और महंगाई के मुद्दे पर यहाँ पर वोट पड़ने वाले हैं। तो यहाँ एक और भाई हैं, भाई इनकी बात सुन ली? हाँ जी, हाँ ठीक बोल रहे हैं? नहीं, बात तो सही है कि जब आप वोट डालोगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? कैसी जो भी आए, कैसी सरकार हो? देखेंगे फिर क्या करेंगे। देखेंगे फिर क्या करेंगे। रायबरेली की जनता, रायबरेली का दुकानदार क्या सोच रहा है चुनाव में? यहाँ क्या सोचो, मेन मुद्दा खाली महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों चीज़ सही किए होते तो आज तो कुछ बोलना ना पड़ता इनको। पहले की सरकार में तो सिलेंडर लेने जाते थे, 4 बजे रात में जाते थे, लाइन लगाते थे, नहीं मिलता था, वापस चले जाते थे। अब जो है महंगाई है, लेकिन सिलेंडर तो मिलता है, सामान तो मिलती है। महंगाई जो महंगाई भी अपनी जगह पर सही है, ऐसी बात नहीं। विकास के लिए तो महंगाई होगी, विकास चाहोगे तो महंगाई होना, अगर विकास नहीं चाहोगे तो महंगाई नहीं होगी। विकास तो हर कोई चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो उसका। तो रायबरेली में कुछ बदलाव लग रहा है आपको, होगा कि क्या है? बदलाव तो यहाँ नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ जनता बदलाव के लिए परेशान है। हाँ, स्टेशन में बदलाव हो गया है, पहले कुछ नहीं था, आज स्टेशन। चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? उसमें बदलाव नजर है आपकी बात, मुश्किल दिखा तुमको जो है। अच्छा ये बताइए, जैसे रायबरेली में लोग एक परिवार से इमोशनली भी अटैच हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो भावनात्मक कार्ड चलने वाला है कि नहीं? आपकी बात बहुत बदला वो है माहौल, ये जाने। अब बदलाव नजर का है, यही बेरोजगारी और महंगाई के चक्कर में। अगर ये दोनों चीज़ सही किए होते तो आज कुछ न करना पड़ता। भाई साहब ने बताया है कि जो मेन मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और इन 2 मुद्दों पर यहाँ वोट पड़ने वाले हैं। तो बहरहाल हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे और वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि चुनाव में रायबरेली की जो जनता है वो क्या सोच रही है। रायबरेली में जो चुनाव होने वाला है वो कैसा नज़र आ रहा है? उसमें चुनाव एकदम क्लियर है, चुनाव बीजेपी निकालेगी। मुद्दा क्या, क्यों ऐसा आपको लग रहा है? भाई यहाँ कांग्रेस ने जो भी किया अपने समय में सब खत्म कर दिया।
और जो कांग्रेस ने किया उसका फ़ायदा उनके चाटकारों को मिला, उन्हीं के पार्टी के लोगों को मिला और अन्य छोटे लोगों को नहीं मिला। और जो भी समस्याएं थी, जैसे कि इन्होंने ITI बनाई, इनके समय में बनी, और 2000 कर्मचारियों का काम था और 7000 कर्मचारी काम कर रहे थे और इन्हीं के समय में वो ख़त्म हो गई। शुगर फैक्ट्री थी, इन्हीं के समय में लगी, इन्हीं के समय में ख़त्म हो गई। स्पिनिंग मिल लगाई इन्होंने, इन्हीं के समय में ख़त्म हुई। मोदी लगी, ख़त्म हो गई। साइनिंग मिल फैक्ट्री लगी महिलाओं की, वो भी इनके समय में लगी और ख़त्म हो गई। तो इन्होंने कोई योजना धरातल पे स्थायी रूप से क्रियान्वित नहीं किया कि जो यहाँ के लोग चला सके। और इन्होंने एक जो है इतना प्रोपोगंडा चलाया कि रेल कोच फैक्ट्री में 10,000 लोगों को काम मिलेगा और रायबरेली की सारी गरीबी दूर होगी, जैसे ITI की ख़त्म हो गई ITI के समय में। लेकिन 10 लोगों को काम नहीं मिला यहाँ पे, और बाद में ये अफवाह गलत निकली। जिनकी ज़मीन गई उन्हीं लोगों को नौकरी मिली और किसी को नहीं मिली। तो ये लोग केवल प्रोपोगंडा करके केवल यहाँ के लोगों से वोट ले लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ कोई देखने नहीं आता है। कोई भी सांसद वो आते हैं तो उन्हीं के चाटकार रहते हैं, वहीं पे जो है सब बड़े लोग मिल लेते हैं। जनता और गरीबों के बीच में ये लोग कभी जाते होते नहीं हैं। रायबरेली को तो एक परिवार का गढ़ बताया जाता रहा है, तो क्या परिवार कुछ नहीं है, सेंधमारी की बात नहीं है। जब आदमी त्रस्त हो जाता है, अपने ही लोगों से विश्वासघात जब होने लगता है तो परिवर्तन होता है। अब स्टेशन देख लीजिए, 5 साल में जो मुख्यमंत्री बनता है उसके ज़िले को देख लीजिए, कायाकल्प हो जाता है, सोने की चिड़िया वो बना देता है। यहाँ 50 साल से हम लोग प्रधानमंत्री बनाते थे, वो यहाँ से सांसद नहीं चुना जाता था, रायबरेली से प्रधानमंत्री चुना जाता था। लेकिन 70 साल में रायबरेली देखिए इस तरह होता है प्रधानमंत्री का क्षेत्र। स्टेशन की देख लीजिए क्या स्थिति है। ये तो कहो बीजेपी आई तो एम्स में काम तेज हुआ और रेल कोच में काम तेज हुआ, नहीं, कछुआ चाल से रेंग रही थी। और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, केवल वोट के चक्कर में थे कि धीरे धीरे काम करो, 5 साल के बाद फिर वोट आवे तो काम दिखाओ, फिर उसी के आधार पे वोट ले लो। भाई इन्होंने, बाबा ने ये कहा है कि जो रायबरेली की जनता जब वोट डालती थी तो वो सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती थी। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी यही होने वाला है कि हमको राहुल जी को यहाँ से वैसे ही भेजना है जैसे कि अमेठी से राहुल जी को वहाँ से भगाया गया है। यहाँ पर भी, वहाँ अगर ये विकास की होते तो उनको रायबरेली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रायबरेली क्या करने आए हैं? क्या उनकी माँ ने यहाँ पे विकास किया था? किस मुद्दे पे ये लेकर के आए कि यहाँ पे विकास करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक रायबरेली जैसे ही जिस कारण से जैसे ही पड़ी थी वैसे ही पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे विकास होता तो हमारा एम्स था, हमारे लिए यहाँ रेल कोच फैक्ट्री आई, हम लोगों को रोज़गार नहीं मिला, हम लोग वैसे ही के वैसे ही रह गए। हम लोगों को सिर्फ फॉर्म भरवाया गया और नौकरी निकली तो पटना और बिहार के लोग यहाँ आकर के ज्वाइन किए। तो ये विकास हुआ है। 5 किलोमीटर में रायबरेली बसा हुआ है, साइकिल से हम अपनी रायबरेली को पार कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे कर रहे होते तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर देख लीजिए जा करके बनारस में मोदी जी ने कितना काम किया है, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी चुनाव है, 20 तारीख के बाद ये फिर गायब हो जाएंगे, फिर वायनाड चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को नहीं चुनना है। चुनना उन लोगों को है जो यहाँ पे विकास कर सके और रायबरेली का उद्धार हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना है कि इलेक्शन के बाद वो दोबारा झांकने नहीं आए यहाँ पर कि रायबरेली की क्या स्थितियाँ हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना, हमें भाजपा को चुनना है और वो आएगी तो यहाँ विकास होगा। पूरे भारत का विकास हुआ, रायबरेली का भी विकास होगा भाजपा के आने से। कांग्रेस के आने से सिर्फ यहाँ पे गर्क में चली जाएगी रायबरेली। तो हमें इनके ऐसे लोगों को नहीं, इनको यहाँ से वापस भेजना है। जैसे अमेठी से लोगों ने इनको भेजा है वैसे रायबरेली के लोग भी इनको यहाँ से वापस भेजेंगे और फिर से जाएंगे वापस। ये योजनाएँ भी जो हैं यहाँ धरातल पर योगी ने उतारा है। रायबरेली में हम लोगों को गैस नहीं मिलती थी, 2 बजे रात से लाइन में लगाओ और सुबह आते आते पता चला कि गैस ख़त्म हो गई और ब्लैक में गैस हम लोगों को लेना पड़ता था। खाद की भी यही हालत थी। तो ये सब समस्याएं थी। आज जो है फ़ोन कर दो तो गैस जो है 10 मिनट में आ जाती है और 2 मंजिले पे ले जा कर के उसको जो है गैस चढ़ाते हैं, गैस मिल जाती है। उज्ज्वला योजना है और बहुत सी जितनी भी योजनाएं जो हैं वो सब हम लोगों को मिल रही हैं। तो इसलिए जो है योगी मोदी हम लोगों के लिए बढ़िया हैं। कांग्रेस के समय में केवल उनके चाटकारों को फ़ायदा मिला, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला आज तक। ये रायबरेली के लोग हैं जो खुलकर अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि मतदान करीब है। भाई 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है आपके ज़िले में, है ना? तो क्या सोच रहे हैं अभी? बीजेपी है।
क्या मुद्दा है, क्यों लग रहा है? कोई मुद्दा नहीं, काम हो रहा, सब कुछ हो रहा है। क्या क्या काम? वो जो मतलब पुराने चोर हैं उनको आमदनी नहीं है, जरिया नहीं रह गया ना उनका, कमीशन खोरी, दलाली, बस आपको क्या लगता है? सारे काम हो रहे हैं। लोकल की वजह से जीतेंगे दिनेश प्रताप सिंह, क्योंकि बाहर के कोई कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी आए हैं, पर्चा भरेंगे, चले जाएंगे वापस। इससे पहले 2019 आप जिसे बाहर का बता रहे हैं वो कहते हैं कि रायबरेली हमारा परिवार है। परिवार है, बस परिवार में एक ही दिन आते हैं, उसके बाद दोबारा लेने नहीं 5 आते। साल कहाँ गायब हो गए स्मृति ईरानी के बाद, जितने बाद अमेठी आए कभी 5 साल में नहीं आए। हमारा तो घर जगदीशपुर पड़ता है। वो अमेठी छोड़े वायनाड गए और 5 साल में उनको इतनी ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने उतना काम किया वहाँ, तो वहाँ से भाग के रायबरेली उनको आना पड़ गया। वो रायबरेली भी नहीं रुकने वाले हैं, वायनाड से भी हार रहे हैं, हो सकता है यहाँ से भी हार जाएंगे। वो उम्मीद इनकी बहुत ही कम है, क्योंकि जिस हिसाब से काम करते हैं दिखता नहीं लोगों को। अगर 15 साल अमेठी में दलालों को ठेका दे देते, वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो मतलब क्या रह गया? कोई बात नहीं, सरकार बननी नहीं उनकी। उतनी सीटों पर लड़ ही नहीं रहे हैं कांग्रेस वाले की उनको अपनी सरकार बनानी, उनको सिर्फ सीटें तो सारी वो हो गई, फिर छितर बितर हो जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे सब। बाकी लोग बना नहीं पाएंगे सरकार कोई। पहली बात, प्रधानमंत्री नहीं उनके पास कोई। कभी देवगढ़ बनाते थे, कभी उनको खुद क्यों नहीं बन गए थे राजीव गांधी के बाद? सोनिया को तो बनना ही नहीं था, लेकिन इनको तो जब हो गए तो इनको बना देना था। 2 बार प्रधान। 10 साल मनमोहन सिंह बने थे तो 5 साल इनको ऑफर था। बना दिए गए थे, इधर बैठा दिए जाते। हम लोग तो देखते हैं उसमें, इधर बैठा दिए जाते हैं। सोनिया जी आ गई तो वो प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए देश का, क्या मतलब है? ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आना है। भाई रायबरेली का जो व्यक्ति है वो चुनाव में क्या सोचेगा? रायबरेली का व्यक्ति चुनाव में सोचेगा क्या? चुनाव से रायबरेली को कुछ हासिल तो होता नहीं। यहाँ का माहौल तो जैसा है वैसा हमेशा रहता है। यहाँ से जीतने के बाद नेता लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं काम के लिए, किसी जनता से मुलाकात तो होती नहीं उसकी। तो जिताते तो आप ही लोग हैं ना? नहीं, जिताते तो जिसका जहाँ उस दिन जो मूड करता है अपना वोट डाल के अपने घर चला आता है आदमी, उसका कोई लक्ष्य थोड़े रहता है इनसे हमको कुछ हासिल हो रहा है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या क्यों? दिक्कत यही कि जैसे मार्केट है, रोड है, ये सब पिछले काफ़ी सालों से सांसद कांग्रेस का होने के बाद भी शिकायत एक ही रहती है कि सरकार दूसरी है। सरकार से तो कोई लेना देना रहता नहीं जनता को। जनता तो कहती है हमने आपको वोट दिया, हमारी व्यवस्थाएं चाहिए हमको। इस बार जनता तो आपका काम है ना। इस बार जनता क्या कह रही है? इस बार तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 दिन पहले तो प्रत्याशी घोषित हुए, इसमें क्या समझ में आएगा 10 दिन? जो प्रत्याशी घोषित हुआ उसने मन में छाप छोड़ी कि नहीं? प्रत्याशी अब लोकल है, लोकल में तो छाप का कोई मतलब नहीं। प्रत्याशी पहले जैसे लोकप्रियता थी सदर विधायक में या अन्य लोगों में, ऐसी लोकप्रियता वाला प्रत्याशी तो है नहीं। ये तो पार्टी ने केवल अपने हिसाब से निकल गई। दूसरी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वो तो रायबरेली एक नेहरू परिवार की विरासत है, इस नाते जो उन्होंने अपनी सीट को बनाने के लिए अपने परिवार के लोगों को उतारा। तो क्या तो इन्होंने कहा कि ये तो रायबरेली जो है एक परिवार की सीट है। क्या अब ये नौबत है कि उस जब परिवार की चीज़ आती है तो उसको बचाने की नौबत कैसे आती है? वो तो अपनी ही हुई ना। जनता तो अपना वोट डाल के आती है कि हमने भाजपा में डाला है या कांग्रेस में डाला है, और पार्टी वाले बाद में कहते हैं ये तो मशीन है उधर चली गई। तो इसमें जनता क्या करे? जनता तो अपना विश्वास के साथ डाल के आती कि हमने भाजपा में डाल लिया है या हम कांग्रेस में डाल लिया है। तो रायबरेली की जनता का विश्वास जो है अभी कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? अब यहाँ तो दोनों तरीके के हैं लोग। अब आप मुस्लिम एरिया में पहुँच जाइए तो टोटल कांग्रेस है, मार्केट में पहुँच जाइए तो टोटल बीजेपी है। यहाँ हमको लोगों को कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमको लोगों को पार्टी से मतलब होती है। हम लोग पार्टी बेस पे वोट देते हैं। क्या लग रहा है भाई, ये कह रहे हैं कि रायबरेली की जो जनता है उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं होता है, पार्टी पर वोट देती है? नहीं, मैं उसमें क्या कहते हैं, पहले नंबर इसमें बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में, और इस बार जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा ये बताइए, रायबरेली में कोई लहर नजर आ रही है या बराबरी का मुकाबला? कुछ नहीं है लहर, केवल लोगों का हवा चल रही है बस। केवल हवा किसकी चल रही है किसी को नहीं मालूम। मतलब जैसे कौवा कान ले गया बस इसी पर चल रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है कुछ भाजपा भी टक्कर में बिल्कुल 99% है।
ये हमको दिखाई दिया। तो भाई साहब आपको क्या लगता है रायबरेली के लोग इमोशनल हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो ये जो इमोशनल कार्ड है ये चुनाव में भी चलता है? हाँ चलता है। तो रायबरेली के जो लोग हैं उनके लिए क्या मायने रखता है? विकास मायने रखता है, मुद्दा मायने रखता है, नाम मायने रखता है, या एक इमोशनल अटैचमेंट? विकास मायने रखता है इस पर। रायबरेली का विकास आपको नज़र आया है कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं आया, उम्मीद यही है कि आएगा आने वाले समय पे। कैसे नज़र आएगा? अब तो चुनाव का जब निर्णय होगा तभी पता चलेगा क्या विकास होने वाला है। रायबरेली की जो जनता है वो जब वोट डालती है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? पार्टी रहती है, कैंडिडेट का नाम रहता है, या अपना जो क्षेत्र का विकास है वो दिमाग में रहता है? क्योंकि वोट कोई भी करे, सबसे प्रथम जो वो है वो विकास होना चाहिए। ना तो प्रत्याशी देखे ना पार्टी देखे, क्योंकि 2014 से पहले पूरे देश में मात्र जो है 7 एम्स थे, जिसमें 6 अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए थे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया। उसके बाद आज 2024 में मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आज एम्स हमारे यहाँ करीब 28 हो गए हैं। पहले एयरपोर्ट हमारे यहाँ मात्र 74 एम्स जो है सोनिया गांधी ने ही बनवाया था, उसका खाली ये सोनिया गांधी उन्होंने खाली रीओपनिंग किया है। जी मैम, 2014 के पहले मात्र हमारे यहाँ 74 एयरपोर्ट थे, आज 152 है। आज 152 है। तो जो 10 सालों में विकास है वो मोदी लहर रही है, मोदी सुनामी। पहले इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर आपका उत्तर जो है ले लेंगे। आज 10 सालों में आप देख लीजिए, एक्सप्रेसवे का जाल है। एक आगरा एक्सप्रेसवे बना था अखिलेश यादव के टाइम पे, उसके बाद के आज एक्सप्रेसवे का पूरा जाल हिंदुस्तान में दिख रहा है। हिंदुस्तान इतने ऊपर गया है, चाहे आप पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान पहले क्या होता था कि गोलाबारी हुई, कहीं भी बम विस्फोट हुआ, सीमा पार से आतंकवाद है। आज 10 सालों के कार्यकाल में आज कोई भी कहीं भी आप बता दीजिए कि चाहे बनारस में बम विस्फोट हुआ, मुंबई में बम विस्फोट हुआ, अयोध्या में बम विस्फोट हुआ। आज 10 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में कहीं कोई बम विस्फोट नहीं है। तो मैडम बम विस्फोट ही थोड़ी ना होता है। सर ने बोला कि 2014 के पहले ये था। महंगाई की भी तो बात आप करिए। 2014 में आटा क्या रेट था? पहले 200 रुपये दिहाड़ी थी, लेबर की दिहाड़ी 200 रुपये थी, आज 600 रुपये है। जिस टीचर की सैलरी पहले 12,000 रुपये थी, आज उसकी 12,000 रुपये कर रही है। तो महंगाई तो बढ़ेगी। कब थी महंगाई? तो प्रॉपर जाहिर सी चीज़ है, महंगाई तो बढ़ेगी। बेरोजगारी का समय बताया आपने, किसान के बारे में नहीं बताया है। आप किसान के बारे में सोचिए ना। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग सरकारी हैं। यूरिया खाद मिलती नहीं थी, लोगों को लाइन लगना पड़ता था। 5 किलो आप एक बार किसान युवा के बारे में बोलना चाहिए ना। यूरिया और खाद लेने। देखिए आपकी बात इन लोग ने बड़े आराम से सुनी। आज उससे ज्यादा लाइन लग रही है। खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे लोग जाकर के किसान लाइन लगते थे। कितनी बार लगाई? कोई नहीं लगता। आपने कितनी बार लाइन लगाई? आपने कितनी बार लाइन लगाई? परिवार के लोगों ने लगाई है ना। आज नहीं लगानी, हमारे परिवार के लोगों ने लगाई ना। लगाई होती तो पता चलता ही नहीं। नोटबंदी में किसका फायदा हुआ? इसका मतलब आपका फायदा हुआ है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो फिर इटली चले जाएंगे, यहाँ 5 साल दिखेंगे ही नहीं। वो पहले अमेठी से लड़े, वायनाड भागे, अब रायबरेली भागे, अगले चुनाव में फिर कहीं भागेंगे। जो काम करेगा वो जीतेगा, और ये रायबरेली की जनता बोल रही है। रायबरेली की ये जनता वही जनता है जो जब चुनाव में वोटिंग करती थी तो ये सांसद नहीं सीधे प्रधानमंत्री चुनती थी। आज वो जनता बोल रही है कि चुनाव में जो है इनको विकास चाहिए, इनको जो है चाहिए कि क्षेत्र जो है अपना विकास करे।